Good morning, student. Today we will study about pair of linear equations in two variables, graphical representations, class 10th topic. Children, in the previous lessons you have learned how to represent linear equations two variables on a graph. So when you represent this on a graph, you will find three types of graph. First is this type of graph, second and third. Children, in this you will find there are two lines. There are two lines, and these two lines are intersecting at one common point. It is intersecting at one common point. So this type of graph gives a common solution. ये हमें बताता है कि केवल एक कॉमन सॉल्यूशन इसमें मिलेगा और इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. चिल्ड्रन, इन दिस यू विल फाइंड देयर आर टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल. कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो उसके बीच में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं, तो हम इन्हें कहते हैं पैरेलल लाइंस एंड इट हैज नो कॉमन सॉल्यूशन. चिल्ड्रन, व्हेन यू सी दिस देयर आर टू लाइंस, लेकिन एक ही लाइन आपको दिख रही है, इसका मतलब इट इज ओवरलैप. एक ही लाइन के ऊपर दूसरे लाइन है, इट इज ओवरलैप. सो दिस टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब जब एक ही लाइन दूसरे पे ओवरलैप करे, इसका मतलब इनके जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो सेम आएंगे, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस आएंगे. तो हम इसे कह सकते हैं कि इट हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. व्हेन linear pair of equations has this type of graph, it is called a consistent pair of linear equation. But here you will find that these are parallel lines, so it is inconsistent pair of linear equation. This is also consistent pair of linear equation, but this is called dependent pair of linear equation. Consistent भी है ये और इसे हम कहते हैं dependent. Children, now we have understood that when we represent linear pair of equations of two variables in a graphical way, we found three types of graph in which lines are intersecting, lines are parallel and lines are coincident, एक दूसरे पे overlap. Children, solution of this linear equation is given by the common point. हम कॉमन पॉइंट को देखते हैं, उससे हमें उसको सॉल्यूशन का पता चलता है. अगर कॉमन पॉइंट एक है या नहीं है, नो सॉल्यूशंस है या ओवरलैप हो रहा है. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय दिस टेबल. इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, दो लीनियर इक्वेशन है, तो हम पे जो रेशियो होगा a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज 1/3, b1 अपॉन b2 इज -2/4. आप देखते हैं दूसरे के इक्वल नहीं है. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये जो रेशियो है, ये रेशियो हमें बताता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब एक्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक. दूसरी पेयर ऑफ इक्वेशन है 2/4 3/6. आप देख रहे हैं सेम रेशियो चल रहा है, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के बराबर होगा. कोइंसिडेंट लाइंस है और इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. ये तीसरी लीनियर इक्वेशन है, दो दे रखी हैं, 1/2 2/4 -4 12. आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा, लेकिन ये यहाँ पर इक्वल नहीं है, आप खुद ही दिख रहा है यहाँ पर. तो आप देख रहे हैं कि b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये पैरेलल लाइन से इसमें नो सॉल्यूशंस मिलेंगे. अब हम एक ग्राफ को जो है इक्वेशंस के साथ समझते हैं. चिल्ड्रन, लेट्स टेक दिस एग्जांपल. दिस इज 3x - 3y - 6 is equal to 0, 2x plus 2y plus 2 is equal to 0. हम इसके x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. मिनिमम चिल्ड्रन हमें जो है इसके दो सॉल्यूशन यहाँ पर निकालने पड़ेंगे ताकि हम बता सकें किस तरीके की लाइन है. If I put x is equal to 0, if I put x is equal to 0, तो 3 into 0 minus 3y minus 6 is equal to 0, and this is 0. तो दिस इज -3y इज इक्वल टू 6, क्योंकि 5 प्लस का हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 6 अपॉन -3 इज इक्वल टू -2. अब मैं y को अगर 0 रखता हूँ, दिस y को अगर मैं 0 रखता हूँ, तो 3x -3 इंटू 0 -6 इज इक्वल टू 0.
दिस इज 0 तो 3x इज इक्वल टू प्लस का 6 एंड x इज इक्वल टू 6/3, x इज इक्वल टू 2। तो अगर y 0 रखता हूँ तो x मिलता है मुझे 2। ये तो मुझे इसके दो सॉल्यूशंस मिल चुके हैं, यहाँ पर मैंने दो सॉल्यूशन निकाले। अब मैं इस वाली इक्वेशन को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x को 0 रखता हूँ तो ये 0 हो गया, तो 2y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -1। अब y को 0 रखता हूँ, दिस इज 0, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। पहले मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ, 3x माइनस 3y, x 0 है, y -2 है। x 0 है, आपको पता है ये y है, ये x है, ये -x है, ये -y है। ये कह रहा है कि x 0 है, y -2 है, तो ये पहला पॉइंट तो ये मिल गया। दूसरा कहता है कि x2 है, y 0 है, x2 है, y 0, तो ये x2 और y 0 है, तो यहाँ मिल गया। तो अगर मैं इसे ज्वाइन करूँ तो मुझे ये इस तरीके से मेरे को इक्वेशन मिल गई, 3x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन ये मिल गई। 2x प्लस 2y, x 0 है, y -1, x 0 है, y है -1, ये मिल गया। x -1 है और y 0 है, x 0 और y -1 मिल गया, x -1 ये मिल गया। तो जब मैं इसे y -1, x 0 और y -1, तो y का -1 ये रहा पहले वाला। अब ये कह रहा है x -1, तो ये x -1 है, y 0 है, तो ये मेरी दूसरी। आप देख रहे हैं इसका केवल एक ही वन पॉइंट पे ये बीट कर रही है, एक इंटरसेक्ट कर रही है, और तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। एंड दिस इज माय 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए हम अब एक और केस लेते हैं। सेकंड केस है ये, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैं जो है अगर x को 0 मानता हूँ तो x 0 हो गया, तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। अब मैं अगर y को 0 मानता हूँ, ये 0 हो गया, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। और मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, x 0 है, y 2 है, x 0 y 2 है, ये मेरा है 0 2। सेकंड है y 0 है और x 4 है, ये हो गया, y 0 है, x 4 है, y 0 है, x पहले y बाद में, x पहले y बाद में, x y। तो मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूँ। ये मेरी लाइन हो गई, और ये जो लाइन है ये है मेरी x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब मैं दूसरा केस लेता हूं, और दूसरे केस में हम लेते हैं 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, y x को 0 मान लीजिए, x 0 मानते हैं हूँ, तो ये हो गया 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0,
4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 3, y हो गया 3। अब अगर मैं y को 0 मानता हूँ तो y 0 हो गया, तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6, तो 6 हो गया, और 6 तो मैंने यहाँ 6 हो गया है। अब पहले को देता हूँ x0 y3, ये रहा x0 y3। दूसरा जो 6 होगा, अगर मैं इसको मानता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे 6 है, ये पॉइंट मेरा 6 है, ये 5 है, तो आप ये समझिए कि जब मैं इसे ड्रॉ करूंगा तो ये जो लाइन आएगी ये इस तरीके से ड्रॉ होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों के बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, और ये किस तरीके के लाइन्स हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। नो कॉमन सॉल्यूशंस, पैरेलल लाइन्स। आप देख रहे हैं कहीं पे मीट नहीं हो रही, इन दोनों में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। आगे बढ़ाते जाएंगे, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, पैरेलल लाइन्स है।